नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, होली के अवसर पर छात्रों को एक बड़ा तोहफा मिला है। हिंदी के 162 पदों का परिणाम घोषित हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हिंदी का परिणाम घोषित हो गया है और 162 छात्र असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम इनकी पूरी लिस्ट भी दिखा सकते हैं और ये भी आपको दिखा देंगे कि किन किन छात्रों का चयन हुआ है। तो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए 652 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें 623 ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। अभी 46 विषयों के इंटरव्यू बाकी हैं, जिनका कार्यक्रम पहले ही जारी किया जा चुका है। विषयवार इंटरव्यू पूरे होने के साथ ही उनके परिणाम को भी उसी क्रम में जारी किया जाएगा। तो ये जो वैकेंसी चल रही थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, 2002 पद थे। इसमें विज्ञापन संख्या 50 थी ये, और इसका इंटरव्यू इसमें चल रहा है। तो यहाँ पे जो है एक गुड न्यूज़ आपको मिली है कि हिंदी की वैकेंसी की जो है लिस्ट वो जारी कर दी गई है। आइए तो देख लेते हैं किन किन छात्रों को नौकरी मिली है। ये देखिए, ये लिस्ट जारी की गई है और इसमें जो है अनारक्षित कैंडिडेट की लिस्ट है। प्रज्ञा ओझा, रत्नेश कुमार, गौरव सिंह, ये सभी लोग जो है ये टॉप में है। और यहाँ पे आप 30 कैंडिडेट की लिस्ट देख पा रहे हैं। आगे 31 कैंडिडेट से लेके 49 कैंडिडेट तक की जनरल की लिस्ट है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है वेटिंग लिस्ट भी निकाली गई है जनरल कैंडिडेट की। और यहाँ पे देखिए रिमार्क में लिखा हुआ है वेटिंग इन अनरिजर्व कैटेगरी। और इसके ऊपर जो है ये सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है, 31 से आगे उस पेज में है। और यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देखेंगे तो सेलेक्टेड इन अनरिजर्व कैटेगरी तो सब में लिखा हुआ है, लेकिन कैंडिडेट ओबीसी के भी यहाँ पे आए हुए हैं और ओबीसी के कैंडिडेट भी अनरिजर्व में कैटेगरी में आए हुए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिख रहे हैं कैंडिडेट। और इसके साथ साथ जब हम ओबीसी की लिस्ट देखते हैं तो देखिए यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग की ये लिस्ट है। और यहाँ पे जो टोटल लिस्ट है उसमें कई यादव छात्रों का चयन हुआ है। बहुत सारे यादव छात्रों को चयन हुआ। ओबीसी में काफ़ी सीटें यादव छात्रों को मिली हैं। एम्स में 108 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें प्राध्यापक और आचार्य के 29 पद हैं, अतिरिक्त आचार्य के 22 पद हैं, सह आचार्य के 24 पद हैं, सहायक आचार्य के 23 पद हैं। कुल मिला के 108 पद हैं। तो ये फैकल्टी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 1 मई 2022 है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एम्स गोरखपुर की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी जो है एम्स गोरखपुर के लिए ही निकाली गई है। आवेदन करने का तरीका है, यहाँ पे देखिए वेबसाइट दी गई है। आप इस वेबसाइट पे जाके आवेदन करेंगे। यहाँ पे AIIMS gorakhpur.edu.in पे, यहाँ पे आपको जाकर आवेदन करना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नया विज्ञप्ति निकाला है और इसमें जो है विभागीय परीक्षा के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है। स्थायीकरण एवं प्रमोशन के लिए आयोग परीक्षा कराता है और इस परीक्षा में देखिए कई विभाग होते हैं, जैसे कि नायब तहसीलदार और तहसीलदार, वन विभाग के अधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी, स्टाम्प एवं निबंधन के अधिकारी। तो ये जो अधिकारी होते हैं इन सब की परीक्षा हो जाती है और इस परीक्षा के बाद इनका प्रमोशन होता है। केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में हजारों पद रिक्त पड़े हुए हैं और यहाँ अगर हम बात करें तो IIM और NIT सहित 10,537 पद रिक्त हैं। 5,716 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है और बाकी जो है पदों पर भर्ती की अभी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि रिक्तियां भरने की प्रक्रिया जारी है। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि सभी केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में रिक्तियों को 5 सितंबर 2021 से 1 वर्ष के भीतर मिशन मोड में भरने को कहा गया है। रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक निर्धारित अवधि में सभी रिक्तियों को भरना संभव नहीं है। खासतौर पर IIT जैसे संस्थानों में पदों को भरना चुनौती है।
100% प्लेसमेंट के करीब पहुंचा MMUT यानी कि मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, गोरखपुर की मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, जो कि एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बीटेक के कोर्स, एमटेक के कोर्स, एमबीए के कोर्स कराए जाते हैं। वहाँ पर 100% प्लेसमेंट के नज़दीक इस सत्र में पहुँच चुका है। 100% प्लेसमेंट यानी कि हर एक पढ़ने वाले छात्र को वहाँ से नौकरी मिल रही है। इसका पुराना नाम मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज है और कॉलेज था, और अब यह यूनिवर्सिटी बन चुका है। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी कंपनियाँ आती हैं प्लेसमेंट के लिए और कितना पैकेज देती हैं। सालाना पैकेज 27 लाख। पैकेज मतलब होता है कि जो आपके ऊपर कंपनी खर्च करेगी सालाना, आपको सैलरी देगी, रहने के लिए मकान देगी, गाड़ी का कन्वेंस देगी, महंगाई भत्ता देगी, ये सब जोड़ जाड़ के जो आता है 27 लाख रुपए एक साल में। तो अगर आप इसको मंथली कैलकुलेट करेंगे तो एक महीने में कितना आता है, तो उससे आपको अनुमान लग जाएगा कि कितनी हाई पैकेज पे सैलरी मिलती है इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को। जैसे कि इस इंजीनियरिंग कॉलेज में 100% प्लेसमेंट हो रहा है तो लगभग, और हाँ, यहाँ पे अलग अलग कंपनी अलग अलग पैकेज देती है। 27 लाख कोई दे रही है तो कोई कंपनी यहाँ पे केवल 9 लाख दे रही है, कोई कंपनी 10 लाख दे रही है, कोई कंपनी 17 लाख दे रही है। जिस कंपनी में जिसकी जॉब लगती है उसको उसके हिसाब से सैलरी मिलती है। टीईटी प्रकरण में DIOS को शासन ने निलंबित कर दिया। शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि जिसका पेपर लीक हो गया था उसमें यह कार्रवाई की गई है। 23 जनवरी को शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी और इस परीक्षा की शुचिता भंग करने का प्रयास किया गया था। देखा कि यहाँ पे लिखा है, जिले में शिक्षक पात्रता परीक्षा की शुचिता भंग करने के प्रयास के मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में जिलाधिकारी की संस्तुति पर शासन ने जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ को निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई को लेकर शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा है। जिलाधिकारी ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रकरण में संलिप्त सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस परीक्षा के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर जो टेट लेवल 1 होता है, उसके बाद ही जैसे ही परीक्षा शुरू हुई उसके बाद ही पता चल गया था कि पेपर लीक हो गया है, और उसके बाद जगह जगह से पेपर इसके पकड़े गए थे। फिर इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया था और तब से जो है इस पे जांच चल रही थी, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसी की कड़ी में यह एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके बाद दोबारा यह परीक्षा कराई गई और उसका रिजल्ट अवेटेड है। रिजल्ट अब उसका आ सकता है, किसी भी दिन आ सकता है। तो दोस्तों, ये हो गई आज की प्रमुख खबरें और जानकारियाँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहे आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।